हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल है बाबा साईनाथ की कृपा से। और आज बहुत ही बेहतरीन एक साई लीला को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूं। आप लोग बेहद खुश हो जाएंगे बाबा के नाम से वही कहना कैसे बाबा अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं अपने भक्तों पर और किस तरह से कृपा कर देते हैं। वाकई चौंकित करने वाली बात, जिसे गुस्बाम्स कहते हैं। गुस्बाम्स वाकई आप लोग को होने वाली है। आप लोग दिल थाम कर सुनते रहिए और महसूस कीजिए कि बाबा साईनाथ की कृपा कैसी होती है, बाबा लीलाएं कैसे करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप सबसे यही गुजारिश करूंगा कि अगर आप सच्चे साईं भक्त देख रहे हैं और पहली बार, तो चैनल को एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब मैं शुरू करता हूं बाबा साईनाथ की ये लीला। आज बाबा साईनाथ की लीला के बारे में जिन्होंने मुझे एक्सप्लेनेशन दिए हैं वो है विजयलता। विजयलता रहते हैं आंध्र प्रदेश में। वो महज 4 साल की उम्र की थी। ये है 1970 की बात। 1970 यानी बहुत पुरानी बात है। कम से कम 50-54 साल के करीब हो रहा है। ऐसे वक्त की ये बात उन्होंने बताया। उस वक्त इनके पिताजी एक ज्वेलरी शॉप में काम करते थे। वो एक ज्वेलरी का कारीगर थे। ज्वेलरी जो ऑर्नामेंट्स बनाते हैं ना, तो ज्वेलरी शॉप में वो कारीगर के रूप में काम करते थे, यानी विजयलता बहन के पिताजी। अब वो काम करते थे, रोज की तरह वो काम पे चले गए और हमारे विजयलता बहन से इतना प्यार करते थे कि वो हमेशा काम पे निकलने से पहले या बाहर कहीं भी जाते थे तो सबसे पहले उनको एक किस्सी देकर बाहर निकलते थे। छोटी सी है, गुड़िया सी। और जब भी बाहर से आते थे सबसे पहले बोलते थे, विजयलता बेटी इधर आ। उनको गोद में लेकर एक किस्सी लेते थे। इतना प्यार। और जब भी वो बाहर से आया करते थे विजयलता बहन के पिताजी, तो उनके लिए कुछ ना कुछ वो जरूर लेकर आया करते थे। चाहे एक टॉफी हो, चाहे कोई कुरकुरे का पैकेट हो, जो भी नमकीन वगैरह, तो वो हमेशा लेकर आया करते थे। इतना प्यार है। अब विजयलता बहन ये कहती है कि एक ऐसा दिन था जिस दिन वो अपने घर के दहलीज पे खेल रही थी। सब कुछ ठीक ठाक था। उनकी मम्मी खाना बना रही थी और उनको जो कुछ भी टिफिन वगैरह देना था वो सारा कुछ दिया। तो ऐसे टाइम में वो खेल रही थी। उनकी मम्मी को भी ये पता है कि विजयलता खेल रही है। अब जब तक कोई बच्चे मां को ना आवाज दे तब तक तो मां जानते हैं कि ये अपने बच्चे सुरक्षित हैं और वो सही तरीके से खेलकूद में व्यस्त हैं और वो खेल रहे हैं। ऐसे वो खेल रहे थे, लेकिन अचानक से वो गिर गई। खेलते खेलते वो गिर गई। वैसे बैठे बैठे खेल रही थी, खेलते खेलते गिर गई। उनके नाक से, मुंह से अचानक से खून निकलना शुरू हुआ। अब उनकी मम्मी ने ऐसे वक्त में उन्हें आवाज दिया, पर उन्हें जब कोई प्रत्युत्तर ना मिली, उस वक्त वो दौड़ के बाहर की तरफ आए कि देखे कि बेटी जमीन पर पड़ी हुई है, उनके नाक से और मुंह से खून निकल रहा है। तब तो उनकी मम्मी बहुत चीख पुकार मचा दी और उनकी चीख पुकार सुनकर उनके अड़ोस पड़ोस के बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। और इकट्ठे होते ही वहां पे उनकी माता जी ने बाजू वाले किसी बंदे से कहा कि इनके पापा को तुरंत आप बुला के लाओ। तो वो साइकिल लेकर गए और साइकिल लेकर जाके वहां पे इमीडिएटली इन्फॉर्म किया। इन्फॉर्म करने के बाद इनके पिताजी ने वहां पे से छुट्टी लेकर तुरंत उनके साथ घर पे आ गए। और घर पे आने के बाद उनको मम्मी पापा यानी विजयलता के मम्मी पापा दोनों मिलके और भी अड़ोस पड़ोस के कुछ लोग उनके साथ थे, उन्हें लेकर हॉस्पिटल चले गए। और हॉस्पिटल में जब पहुंचे, हॉस्पिटल में जाने के बाद उनके नाक का और मुंह का जो खून आना वो तो बंद कर दिए। जो प्राइमरी उनका ट्रीटमेंट होना था वो प्राइमरी ट्रीटमेंट कर दिए। अब उन्हें कहा कि इन्हें हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ेगा। उन्हें हॉस्पिटलाइज्ड कर भी लिए। हॉस्पिटलाइज्ड करने के बाद वहां पे बहुत सारा कुछ चेकअप उनके लिए निकाले, लेकिन
अनफॉर्चुनेटली चेकअप में ऐसा एक रिजल्ट आया कि बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही चिंताजनक। इतनी सी बच्ची 4 साल की उम्र थी और वो वक्त था 1970। यानी 1970 में उनकी उम्र थी 4 साल। अब एक 4 साल की बच्ची को हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ा। अचानक से वो खेलते हुए गिर गए, उनके नाक से और मुंह से खून निकलना। आप लोग सोचिए कि कितना दर्दनाक लगता है। सबका दिल व्यथित हो जाएगा। यानी कि कोई भी इंसान सुनेंगे तो उनके आंखों से आंसू भी निकल आएंगे। ऐसी घटना है। डॉक्टर ने सारा कुछ चेकअप का रिजल्ट उन लोगों को यह बताया कि इन्हें एपिलेप्सी की बीमारी है। ओम साई राम। यानी जस्ट एपिलेप्सी की शुरुआत हुई है। अब एपिलेप्सी की जब शुरुआत हुई है, इनके मम्मी पापा तो रोते रोते उन लोगों का ठिकाना नहीं। उन लोग रोते जा रहे हैं, हमारी इतनी सी बच्ची, इनको कैसे ये बीमारी लग गई। हालांकि उनके पूरे खानदान में, ना तो माता के खानदान में, ना ही उनके पिता के खानदान में किसी को एपिलेप्सी है, फिर इसको कैसे। एक चिंताजनक बात है। इन लोग बहुत गहरे सदमा में डूब गए। अब करें तो क्या करें। इन लोग इतनी परेशान हो रहे हैं कि अब हमारी बच्ची का देखभाल हम कैसे करेंगे। 24 घंटा उनके ऊपर निगरानी रखनी पड़ेगी। आगे की पढ़ाई वगैरह, आगे की बहुत लाइफ उनकी बाकी है। यही सब सोचकर वो लोग रोते जा रहे हैं, आपस में बातें करते जा रहे हैं। उन्हें अड़ोस पड़ोस के लोग बहुत ही कॉन्डोलेंस कर रहे हैं कि अब रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर डॉक्टर ने उनका इलाज करने के बाद जब उन्हें छोड़ दिए, तो फिर छोड़ने के बाद उनके लिए दवाई भी दे दिए कि ये दवाई इनको कई दिन तक लगातार देते रहो। हम कोशिश करेंगे कि पूरी तरह से इसके अंदर से इस चीज को हम हटा दें। अब डॉक्टर तो इलाज करते रहे, डॉक्टर इलाज करते रहे, टाइम टाइम पे दवाइयां भी देते जा रहे हैं, लेकिन वो हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। हर 2 घंटे में, 3 घंटे में उनको एपिलेप्सी का शिकार होना पड़ता। वही झटका आता। और इनकी मम्मी जो है, मम्मी घर पे खाना बनाएगी या घर को संभालेगी या बेटी को संभालेगी, बहुत दिक्कत में आ गई थी विजयलता बहन की मम्मी। लेकिन उनके पिताजी हमेशा की तरह अब भी वैसे ही अपने काम पे निकलते हैं, जैसे कि पहले उनको एक किस्सी लेकर काम पे निकलते थे और घर पे आने के बाद एक किस्सी लेकर उनके हाथ में कुछ ना कुछ दिया करते थे, चाहे टॉफी हो, कुछ नमकीन हो, कुछ दिया करते थे। और वो घर पे आने के बाद सबसे पहले उनको आवाज देते थे, विजयलता इधर आ बेटी। फिर उनको गोद में लेकर वो किस्सी लेते थे। इतना प्यार, वही प्यार वो आज भी कर रहे हैं, आज भी जता रहे हैं। वही किस्से लेकर वो बाहर निकलते हैं काम पे और घर पे आने के बाद भी आवाज देते हैं, विजयलता बेटी इधर आ। उनको गोद में उठाकर किस्से लेते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ लाते और उनके हाथ में देते हैं। लेकिन अब स्थिति पहले जैसा नहीं है। अब वो काम पे जब भी निकलते हैं, उनको किस्सी तो देते हैं, लेकिन किस्सी देते वक्त उनकी आंखें भर आती हैं। और जब घर पे आते हैं काम पे से, तो घर पे आने के बाद भी उन्हें आवाज देते हैं, विजयलता बेटी इधर आ। और जैसे उनको आवाज देते हैं, वो नजदीक में आते हैं, उनको गोद में लेते हैं, तब भी उनके आंखें भर जाते हैं। ऐसी स्थिति हो गई। यानी उन्हें चैन नहीं मिलता। काम तो करना ही पड़ेगा, बिना काम के रोजी रोटी कैसे चलेंगे, संसार कैसे चलेगा। बेटी का इलाज शुरू हुआ और इतने सदमे में है कि इतनी छोटी बच्ची को इतनी बड़ी तकलीफ घेर लिया। हालांकि यहां पर बात यह है कि विजयलता बहन के पिताजी वो किसी भगवान वगैरह में विश्वास नहीं रखते थे, वो सिर्फ कर्मों पे यकीन करते थे। यानी कर्म करोगे तो ही तुम जीवित रह सकते हो दुनिया में, तभी तुम एक समाज में वास कर सकते हो, रह सकते हो, वरना तुम्हें कोई ना तो पूछेंगे ना कोई खिलाने आएंगे। इस तरह का उनका दिमाग था। उनकी माताजी आखिर घर में पूजा पाठ जरूर करती थी, जैसे कि अपने कुल देवी देवता होते हैं, इस तरह से पूजा पाठ करते थे। अब एक दिन विजयलता बहन के पिताजी के साथ काम करने वाले जितने भी कॉलीग हैं, उन सारे लोगों से बातचीत होते होते इनके बेटी के बारे में सबको पता चल गया। और सारे के सारे लोग बहुत मायूस हुए कि इतनी छोटी बच्ची, इनको इस तरह से ये तकलीफ कैसे हो गया भाई। ये सुनने के बाद किसी एक
जो वहां पे कॉलिग थे, इनके विजयलता बहन के पिताजी के कॉलिग, उन्हीं में से किसी ने कहा, एक काम करो, किसी भी तरह से तुम एक बार शिरडी में पहुंच जाओ। शिरडी जानते हो? बोला नहीं। बोले कि शिरडी महाराष्ट्र में है, तो शिरडी में आपको जाना पड़ेगा और वहां पे जाकर वहां पे साईं बाबा करके हैं, जो साईं बाबा का दर्शन करते हैं। साईं बाबा से तुम सब कुछ कहो और साईं बाबा के सामने एक बार तुम्हारी बेटी को लिटा देना, बस सब कुछ चंगा हो जाएगा। तुम देखो, यकीन करो, मैं बोल रहा हूं। अब ये बात उन्होंने सुने। ये सुनने के बाद उनको मन में ये नागवार गुजर रहा है कि पता नहीं ये क्या बोल रहे हैं यार, शिरडी जाएंगे, साईं बाबा करके हैं, वहां पे लेटा दो, सही हो जाएगा। इतनी दवाइयां हमारी बेटी के लिए चल रही है, इसमें भी ठीक नहीं हो रही है, और किसी दरबार में जाके, किसी साधु संत के दरबार में जाके बेटी को लेटा दो, कैसे सही हो सकता है? अब ये बात जो है विजयलता बहन के पिताजी घर पे आकर उनकी मम्मी से कहा, और उनकी मम्मी से कहने के बाद उनकी मम्मी ने कहा कि तुम एक काम करो, जैसे भी हो चलो वहां पे। किसी ने जब कहा है तो ये सच ही होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे दरबार होते हैं जहां पर डॉक्टर जब इलाज करके भी थक जाते हैं, कोई दवाई काम नहीं आता है, असर करना बंद कर देता है, तब दुआ काम आता है। तो चलो एक बार चलते हैं। अब इनके पिताजी जो है, विजयलता बहन के पिताजी, उनको बेटी से प्यार है ना, बेटी के लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े वो तैयार है। उन्हें किसी तरह से ना रात देखना है, ना दिन देखना है, ना तूफान देखना है, ना भरी बारिश, ना धूप। बेटी को सही करना है, बस ये उनका खास इंटेंशन है। तभी उन्होंने अपने अर्धांगिनी से कहा, यानी विजयलता बहन के मम्मी से कहा कि ठीक है, जब तुम कह रहे हो तो हम लोग टिकट का बंदोबस्त करते हैं और चलते हैं वहां पे, देख ही लेते हैं एक बार कि वो दरबार में काम होता है या नहीं। अब विजयलता बहन के पिताजी ने वाकई टिकट कर लिया एक निर्धारित समय में, और उन लोग हस्बैंड वाइफ अपनी बच्ची को लेकर जाएंगे शिरडी साईं धाम में बाबा का दर्शन करने के लिए, और बाबा के सामने अपनी बच्ची को लेटाने के लिए। यानी बाबा के चरण स्पर्श जैसे ही हो जाएगा तब उनकी बेटी चंगा हो जाएगी, इतना उनको विश्वास जागने लगा मन में। बस अभी तो सिर्फ नाम सुनकर, क्योंकि उनकी मिसेस विजयलता बहन की मम्मी वो पहले से यकीन कर चुके हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा ही तो होगा ही जरूर। बिकॉज किसी और ने जब बताया, यही एक तरीका होता है जो हमें लोगों से सुनाई देती है, जिस जगह के बारे में हमें पता नहीं होता है वो भी इसी तरह से भगवान आगाह कर देते हैं। अब टिकट के डेट में उन लोग स्टेशन में चले गए और स्टेशन में जाकर ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन चल पड़ी शिरडी की ओर। चलते रहे हम लोग, शिरडी में पहुंचे। शिरडी में पहुंचे। अब विजयलता बहन ये कहती है कि उस वक्त जो है वहां पे बहुत खाली खाली सा था, बहुत ज्यादा कोई घेराबंदी नहीं थी और बहुत ज्यादा कुछ भीड़ भाड़ नहीं होती थी, लेकिन फिर भी लोगों का जमावड़ा वहां पे दिखता था। पर आज जैसे भीड़ लगती है इस तरह का भीड़ नहीं था। खैर, हमें भी इसके बारे में तो इतना तजुर्बा नहीं है कि 1970 के दशक में बाबा का साईं धाम और मुख दर्शन करने के लिए कैसा वो स्थिति रहा होगा। बिकॉज हम जाते तो हमें अगर लाइन से जाएंगे तो लंबे चौड़े लाइन लगाना पड़ता है कॉमन लाइन में, और अगर वीआईपी लाइन से जाएंगे तो वीआईपी लाइन में भी लाइन तो जरूर लगती है, भले वो वीआईपी लाइन क्यों ना हो, लेकिन रुकना नहीं पड़ता है, बस चलते रहो। आगे पीछे लोग चलते रहते हैं, चलते रहो और स्ट्रेट जाके बाबा का मुख दर्शन डायरेक्टली वहां पे हो जाता है, कहीं पे रुकावटी नहीं होती है। यह सिस्टम हम लोगों को पता है, हम सबको। तो यह सिस्टम 1970 में नहीं था, जैसे कि हमारे विजयलता बहन ने कहा है। लेकिन यहां पे बात यह है, उन लोग शिरडी तो पहुंच गए। शिरडी पहुंचने से पहले भी उन्हें ट्रेन में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई बार उनकी बेटी को जब एपिलेप्सी का झटका आया, आप लोग एपिलेप्सी समझ रहे ना, जो मृगी की बीमारी बोलते हैं ना, बाबा माफ करे, किसी को ना हो, बहुत ही घातक बीमारी होती है। घातक हो या ना हो, इंसान को तड़पा देता है, इंसान जीते जी तड़पते रहते हैं। ऐसी एक बीमारी है। बाबा साईनाथ किसी को भी ना दे, और कोई भी अगर इस तरह से ग्रसित हुए हैं
एपिलेप्सी की बीमारी से, तो बाबा उनको सही कर दे, बस मेरे दिल से प्रार्थना है। अब क्या हुआ कि उन लोग शिरडी साईं में पहुंच गए। अब वहां पे वो बोलते हैं कि उस वक्त जो है अठन्नी 1 रुपया देके उन लोग को नहाने वगैरह का बंदोबस्त भी होता था, नहाना धोना फ्रेश होना। तो ऐसे ही इन लोग फ्रेश हो गए, सब कुछ, उन लोग अब मंदिर में जाने के लिए तैयारी। मंदिर में जब पहुंचने ही वाले थे तो मंदिर पहुंचने से पहले ही उनकी बेटी जो है, उनकी बेटी की यह स्थिति हो गई कि उनकी बेटी ना तो बात कर पा रही है ना कुछ, यानी फिर से उन्हें एपिलेप्सी का अटैक आ चुका है। ओम साई राम। और जैसे एपिलेप्सी का अटैक आ चुका है तो उनके पापा यानी विजयलता बहन के पिताजी उन्हें गोद में लेकर और वहीं पर बैठ गए, वहीं पर छाती पीटकर वो रोने लगे। क्यों? क्योंकि वो एकदम शिथिल पड़ने लगे, उनमें कोई हलचल नहीं है। उनको पानी छिड़काव दे रहे हैं, पानी के छिड़काव से कुछ नहीं हो रहा है असर। अब वो गोद में लेकर रोते जा रहे हैं, बोले कि तुम्हारे दरबार में बाबा, इसके लिए मैंने अपनी बेटी को लेकर आया था क्या? बस यही नजारा देखना था। अब वो बोले कि अभी बाबा के दरबार में कोई काम नहीं होने वाला, अभी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। यानी विजयलता बहन की मम्मी से उनके पिताजी कहने लगे, सीधा हॉस्पिटल चलो, हॉस्पिटल में इलाज करेंगे, हॉस्पिटल में इलाज करके सीधा हम घर पे निकल जाएंगे। ये सब दरबार वगैरह कुछ काम का नहीं होता है, हमारी बेटी हम खो देंगे। अब ऐसे में लेट भी होते जा रहा है और बेटी बिल्कुल मुरझा गई है। यानी विजयलता बहन की स्थिति उस वक्त बहुत गंभीर हो गई, ना तो बात कर रहे हैं ना कुछ, हाथ पैर सब ढीले पड़ गए और ऐसा लग रहा है कि मानो उनका शरीर जो है शिथिल होने आ रहा है, यानी ठंडापन महसूस होने लगा। इनके पिताजी चीख चीख कर रोने लगे। वहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए और उन लोग उन्हें सलाह दे रहे हैं कि आप घबराओ मत, बाबा के दरबार में आए हो। वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे, क्या बाबा का दरबार है, क्या बाबा का दरबार, इतने दूर से आए हमारी बेटी को बचाने के लिए और यहां पे हमारी बेटी को अगर जान गंवाना पड़े, ये कौन सा दरबार है? तब वहां पे अचानक से इतनी भीड़ के अंदर एक औरत आकर खड़ी हो गई और औरत आकर जब खड़ी हुई, उसके हाथ में एक पानी का गिलास था और हाथ में मोर पंख। वो सीधा वहां पे आके खड़े होके उनको बोल रहे, तू बहुत ज्यादा चिल्ला रहा है, हाँ तुझे पता है कि कौन सा दरबार में आया तू? तो उन्होंने बोले कि आप कौन? बोला मैं कोई भी नहीं, मैं एक सेवक हूं और सेवक के तौर पे यहां पे आई कि तेरी बात मैं बहुत दूर से सुन रही थी और तेरी बातें सुनने के बाद मैं यहां आने को मजबूर हो गया। क्या चिल्ला रहा है? ऐसा कौन सा दरबार है जहां तेरी बेटी की जान चली जाएगी? ऐसे दरबार में आया, जिस दरबार में तू बेटी को सही करने के लिए यहां पर लेके आया, उस दरबार से तू अपनी बेटी को मृत्यु लेके जाएगा? कैसा हो सकता है? जिसके दरबार में आया उनका नाम है साईं, जिसके दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा। तू तेरी बेटी को लेकर आया, तू तेरी बेटी को चंगा करके लेकर जाएगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन चिल्ला मत, अब चुपचाप से बैठ, जैसा मैं बोलूंगी वैसा करना। उन्होंने पानी का छिड़काव देना शुरू किया। ओम साई राम बोल के 4-5 बार पानी का छिटा जब उनकी बेटी के मुंह पर मारे तो उनकी बेटी एकदम तड़पता हुआ उठकर बैठ गई। बोले मेरे साथ, ओम साई राम। और जैसे उनकी बेटी उठकर बैठ गए उनके गोद में, तब उनको मोर पंख से 2-3 बार उनके पूरे शरीर में टच कर दिया, हवा दे दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जा, अब तेरी बेटी को लेकर उस दरबार में जा जहां पर साईं बैठे हुए हैं और साईं तुझे ऐसा कर देगा कि तू जिंदगी में कभी साईं का नाम लेना भूलेगा नहीं, और साईं का नाम लेना अगर भूल जाता है तो मुझे याद कर लेना। बस इतना बोल के उनको हाथ पकड़ के उठाए और उनकी बेटी को गोद में ली, यानी विजयलता बहन को एक बार गोद में लिए। और गोद में लेने के बाद वो जैसे उठ के खड़े हुए, उनके गोद में दिया और विजयलता बहन के सर पे 2 बार हाथ फिरा दिया। बोला जा बेटी जा, तू चंगा हो गई। इतना बोल के वो अपनी बेटी को जस्ट गोद में लेकर संभाल ही रहे थे, यानी हमारे विजयलता बहन के पिताजी जस्ट संभाल ही रहे थे। इतने में अचानक से देखे कि वो औरत वहां पे है नहीं। वो तुरंत वहां से थोड़ा बाहर की तरफ आके देखे, भीड़ से
बाहर आके, लेकिन भीड़ इतनी लगी हुई थी, इतने सेकंड के अंदर वो कहां गायब हो गए, ये किसी भी इंसान को पता नहीं भीड़ में से कि वो कहां गायब हो गई। और यहीं से हमारे विजयलता बहन के पिताजी का वो सोचना शुरू हो गया, वो चिंता शुरू हो चुकी है कि वो स्त्री कौन थी। उन्हें तो मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं एक साधारण औरत हूं, मैं एक सेवक हूं। तो वो कौन सा सेवक, वो कहां चले गए इतने सेकंड के अंदर, मेरे हाथ में मेरी बेटी को देते ही, मेरे गोद में देते ही वो अगर चले गए तो वो दिखना तो चाहिए था। लेकिन वहां पे किसी भक्त को भी पता नहीं था, जितने भी लोग वहां पे जमा हुए थे, किसी को भी पता नहीं कि वो कहां चली गई। कोई ये निर्दिष्ट कह नहीं पाया कि वो कैसे गई, कहां गई। बोले मेरे साथ, ओम साई राम। लेकिन कुछ लोगों ने यह कहा कि भाई वो स्त्री जब आपकी बेटी के मुंह पे पानी का छिड़काव कर रही थी, जब वो मोर पंख घुमा रहे थे, तो हमने देखा कि उनका पैर जमीन पर नहीं था, यानी उनका पैर दिख ही नहीं रहा था, सिर्फ नीचे कपड़े का घेरा दिख रहा था। बट उनका पैर जो है, पैर जमीन पर इसीलिए नहीं दिखा क्योंकि वो कपड़े का घेरा जो था वो जमीन से थोड़ा ऊपर था। हालांकि ऐसे में उनका पैर तो दिखना चाहिए था, बट उनका पैर दिखा नहीं। तो हमने यही देखा कि वो जमीन पर टच किए हुए नहीं थे। बोले मेरे साथ, ओम साई राम। अब यहां पे आप लोगों से मैं इतना कह दूं कि वो स्त्री कौन थी, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले, ठीक है। और आज की ये लीला जो है, मुझे लगता है कि सबसे पहले आप ही लोग सुन रहे हैं एग्जैक्ट मिस्ट्री के जरिए। ओम साई राम। यह भी लिखना कि इससे पहले इस तरह की कुछ लीलाएं आप लोगों ने सुने हैं या नहीं, ठीक है। अब क्या हुआ, अब वो आराम से गए दरबार में, और दरबार में गए तो बाबा को देखकर वो रोने लगे, और रोते रोते अपनी बेटी को जो है वहां पर लेटा दिए, और बेटी को लेटाने के बाद हाथ जोड़ के बाबा से वो बेटी के लिए जीवन भिक्षा मांगने लगे। हमारे विजयलता बहन की मम्मी और पिताजी दोनों के दोनों रोते रोते बोल रहे हैं कि बाबा, हमें पता नहीं आप कौन हैं, आप कैसे हैं, आप कैसी लीलाएं करते हैं, लेकिन आपके बारे में जब सुना तो मन में बहुत सुकून पहुंचा, और इसीलिए आपके दरबार में हमारी बेटी को लेकर आया बाबा। हमारी बेटी हमारी जान है, हमारी बेटी को अगर कुछ हो जाए तो शायद हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे। हम अपनी बेटी से इतना प्यार करते हैं बाबा, बस हमारी बेटी की जान बख्श दो बाबा, सब कुछ आपके ऊपर। हमारी इतनी छोटी बेटी है, 4 साल की उम्र में, इसे इस तरह की एक कठिन बीमारी कैसे लगी है बाबा, हमें कुछ पता नहीं। बस अब आप ही का भरोसा बाबा, आप जरूर कृपा दृष्टि रखिए बाबा। अब विजयलता बहन कहते हैं कि उनके माताजी और पिताजी उसके बाद कई बार बाबा का दर्शन कर चुके हैं। क्यों पता है? क्योंकि बाबा ने उस दिन जो नजारा इन लोगों को दिखाया, उसके बाद से आज इनकी उम्र कम से कम 65-66 साल के करीब, और आज तक उन्हें वो एपिलेप्सी की बीमारी जिंदगी में दोबारा और कभी नहीं हुआ, जब से वो बाबा के दरबार में से होकर आए। बोले मेरे साथ, ओम साई राम। हालांकि विजयलता बहन हर 2 साल में, 3 साल में एक बार जरूर जाया करती है शिरडी। कई बार तो लगातार 3-4 साल तक हर साल वो जाती थी। आज भी वो शिरडी का दर्शन करती है। ओम साई राम। आज उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, उनके बच्चे का ज्वेलरी शॉप है, उन लोग बड़े खुशहाली से दिन बिताते हैं। लेकिन आज तक हमारे विजयलता बहन में वो एपिलेप्सी का झटका जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आया। बोलिए मेरे साथ, ओम साई राम। दोस्तों, आप लोगों का गुज़बाम्स हुआ कि नहीं, रोंगटा खड़ा हुआ कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। जब आप लोग लिखेंगे ना कि वो स्त्री कौन थी जिन्होंने पानी का छिड़काव दिया और विजयलता बहन सेकंड में चंगा हो गई, वो कहां चली गई ये तो उनको बाद में पता ही नहीं चला, लेकिन वो कौन थी ये तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। जबकि वो आते ही जब बाबा के नाम से बहुत गुस्से से
वो अनाप शनाप बोलने लगे तो उनसे रहा नहीं गया। वो आकर सीधा उन्हें डांटने लगे कि क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें पता है तुम कहां आए हो? कौन से दरबार में, किसके दरबार में आए हो? यहां से कोई खाली हाथ नहीं लौटता है और तुम कह रहे हो कि कहां आ गए? तुम सही जगह पे आए हो। बस सिर्फ अभी मुंह बंद रखो और चुपचाप से जैसा बोल रही हूं वैसा करो। क्या आश्चर्य की बात है कि नहीं? आप ही लोग बताइए ना। तो ठीक है, अब जो है, अब हमारी विजयलता बहन जो है बड़ी खुशहाली से वो जिंदगी बिताते हैं। और 1970 के बाद वो जो झटका बाबा के दरबार में से आने के बाद वो निकल गया। आज तक वो एपिलेप्सी का झटका जिंदगी में कभी दोबारा नहीं आया और ना ही उनको मेडिकल की कुछ और सलाह की जरूरत पड़ी। हालांकि हमारे विजयलता बहन के पिताजी एक बार हॉस्पिटल में लेकर गए थे कि एक बार हॉस्पिटल में ले जाकर यह भी जांच करवा दूं कि अभी स्थिति कैसी है, दवाई खिलाना जरूरी है या नहीं, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था दवाई उनको कंटिन्यू खिलाना पड़ेगा। तब डॉक्टर ने एक बार फिर से रीचेकअप किया और रीचेकअप करने के बाद एक हैरान करने वाली बात डॉक्टर ने कहा, सारा कुछ चेकअप रिपोर्ट हम लोगों ने देखा है, इनके अंदर एपिलेप्सी का और किसी तरह का कोई नामो निशान नहीं है। बोले मेरे साथ, ओम साई राम। तो ये है साई। क्यों साई के दरबार में लोग दिन ब दिन आते नहीं जाएंगे, बढ़ते नहीं जाएंगे? वो है त्रिलोकनाथ, वो है ब्रह्मांड नायक, वही है सच्चिदानंद सदगुरु अंतर्यामी श्री साईनाथ। ओम साई राम। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। लेकिन हमारे विजयलता बहन के लिए आप सभी बाबा साईनाथ से यही प्रार्थना करना कि विजयलता बहन के मन में सदा के लिए बाबा के प्रति इसी तरह का विश्वास हमेशा रहे और उनके पूरे परिवार पर बाबा साईनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे, बाबा की कृपा बरसते रहे। इसके लिए बाबा साईनाथ से प्रार्थना जरूर करना। और आप लोगों के साथ में भी बाबा साईनाथ की लीलाएं कुछ इस तरह से घटित हुई तो मेरे अंडरलाइन में दिए हुए इस नंबर पे मुझसे सीधा संपर्क कर सकते हैं या तो मुझे व्हाट्सएप में हाय भेज सकते हैं। मैं अपने फुर्सत से आपको कॉल कर लूंगा और आपसे बाबा साईनाथ की लीलाओं को सुनने के बाद इसी तरह से वीडियो बनाकर एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल पर लेके आऊंगा। आई प्रॉमिस इट। और आप लोग जो भी इस चैनल में नए हैं, आप लोग इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल का हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे और कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो पाए। और हाँ, ज्वाइन बटन को जरूर दबा देना आप लोग इस चैनल के मेंबरशिप के हिसाब से। अगर ज्वाइन बटन दबाने में किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो थैंक्स बटन को जरूर दबा देना। लेकिन हाँ, इससे पहले एक दो वीडियो में मैंने देखा किसी तरह का क्यूआर कोड से कोई पेमेंट नहीं आया और ना ही थैंक्स बटन आया है। इस बात का मुझे थोड़ा सा दुख है। मुझे लगता है कि शायद आप लोग मुझे मेरी बातों से कहीं नाराज तो नहीं हो गए। ऐसे बोलते रहता हूं करके, लेकिन ऐसा नहीं। आप लोग मेरे अपने हैं, इसीलिए मैं कहते रहता हूं कि जब पराया ना सुने तो अपने तो सुनते हैं ना। इसलिए आप लोगों से कहने का मतलब यही है कि ज्वाइन बटन, मैं क्यूआर कोड नहीं डाल रहा हूं अभी, आप लोग ज्वाइन बटन दबा देना या तो थैंक्स बटन को जरूर दबा देना। ओके। और चलते चलते मैं इतना ही कहूंगा दोस्तों, बहुत ख्याल रखिए अपना। जिस तरह से आप लोग बाबा साईनाथ पर भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहे। ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं। और जिस तरह से इत्मीनान से आप लोगों ने ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ ओम साई राम।